एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यंजन संधि जो स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, उसके विषय में पढ़ेंगे। यह वर्ण स्वर सहाय्येन उच्चार्यते सह व्यंजन वर्णः। जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, उच्चारण जिनका किया जाता है, वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर विना व्यंजनोच्चारणम दुष्करम भवति। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है, हो ही नहीं सकता। द्वयोः व्यंजन वर्णयोः तथा व्यंजन स्वरयोर मध्ये यह संधिः भवति सह व्यंजन संधिः। दो व्यंजनों के मध्य तथा स्वर और व्यंजनों के मध्य अगर कोई संधि होती है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधिरपि अनेके भेदाः सन्ति। व्यंजन संधि के भी अनेक भेद हैं जो कि निम्नलिखित हैं। परस वर्ण, यदि त वर्णस्य पश्चात ल वर्णस्य प्रयोगः भवति तदा त वर्गस्य स्थाने ल वर्णः भवति। जैसे कि ता प्लस ल है तो ये ल होगा उत प्लस लास उल्लासः। तत् प्लस लीनः तल्लीनः। तत् प्लस लयः तल्लयः। इसी तरह से यदि पदान्तज्य अर्थात वर्गाणां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णस्य पश्चात श स्यात् तदा श स्थाने छ भवति। यदि श परे अट् प्रत्याहारस्य वर्णः अर्थात अ इ उ री री ए ओ ए और ह्य य व र स्यात् तर्हि पूर्ववर्ती त स्थाने स्तोः श्चूनाः श्चुः इत्यनेन सूत्रेण ज भवति। ज स्थाने खरी च इत्यनेन सूत्रेण च भवति। यदि पूर्ववर्ती वर्णः त स्यात् तर्हि स्तोः श्चूनाः श्चुः इत्यनेन सूत्रेण त स्थाने च भवति। तो यहाँ पर देखिए, यदि पद के अंत में अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान के पश्चात श होता है तो उसके स्थान पर छ हो जाता है। और श के बाद अगर अट प्रत्याहार वर्ण होता है अर्थात अ इ उ री ए ओ ए और ह य व र होता है तो उसके पूर्ववर्ती स्थान पर स्तो हो जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे तत् प्लस शिवा तो यहाँ पर तच्छिवा हो जाएगा। यहाँ ये श नहीं है, यह रहेगा, ये छ हो जाएगा तच्छिवः। सत प्लस शीलः सच्छिलः, आधा च और छ। इसी तरह से तत्शिला तच्छिला। फिर है यदि पदांत न वर्णांतर श स्यात् तर्हि द्वयोः वर्णयोः मध्ये त वर्णस्य आगमः भवति। सन प्लस शंभु संयच्छंभुः। फिर है अनुस्वार, शब्द तत्शिवः सच्छिलः तच्छिला। यदि पदांत न वर्णांतर श स्यात् तर्हि द्वयोः वर्णयोः मध्ये त वर्णस्य आगमः भवति। सन प्लस शंभु सच्छंभुः। फिर है शब्दस्य अंतिम मकरात् को अपि व्यंजन वर्णः स्यात् तदा म वर्णः अनुस्वारः अर्थात जो अम की बिंदी होती भवति, किंतु अन्ते स्वरः अस्ति तदा एषः नियमः न युक्तः भवति। यदि अंतिम जो शब्द होता है ये जैसे कि म है, सत्यम में हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पर ये जब हम इसको संधि करेंगे तो ऊपर बिंदी आ जाएगी और ये हलंत जो हट जाएगा तो ये अनुस्वार कहलाता है। ऊपर जो बिंदी लगी है अम की बिंदी अनुस्वार कहलाती है। सत्यम प्लस वद सत्यम वद, हरिम प्लस वंदे हरिम वंदे। तो ये क्योंकि प्रथम जो पूर्व वर्ण है उसका अंतिम शब्द है। फिर धर्मम प्लस चर धर्मम चर, उच्चारण वही होगा परंतु ये हलंत यहाँ हटके और ये जो दो शब्द लिखे हुए माँ एक फिर से लिखा, ये ना लिख के ऊपर बिंदी लग जाएगी। कार्यम कुरु कार्यम
कुरु, ठीक है, उच्चारण वही होगा, कार्यम कुरु। फिर है झला जशोन्ते पदान्ते झला जशः स्युः पदांत झल अर्थात वर्गाणाम प्रथम द्वितीय चतुर्थ उष्म वर्णानाम स्थाने जश ज ब ग ड द स्यात्। तो